टेंस सीखने का सबसे आसान तरीका, यहाँ पर ये जो टेंसेस है ना, उनको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी और बताऊंगी किस तरीके से आप टेंसेस से वाक्य, सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो कंप्लीट टेंसेस है ना, उनको आप सीख जाएंगे। तो देखें, टेंस सीखने के लिए सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितनी टाइप्स होती है, उनकी भी कितनी टाइप्स होती है ना, तो वहाँ से शुरुआत करूँगी। देखिए, ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंसेज है। तो हर एक टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर पास्ट का भी हो गया, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर ऐसे ही फ्यूचर का हो गया, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम ऐसे ही तीनों के हो जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल, जिसको इंडेफिनिट नाम से भी जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका भी प्रेजेंट का भी हो जाएगा, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। परफेक्ट, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का। ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप्स के टेंस हो गए और इनके भी 4 पार्ट्स हो गए हैं। अब ये जो 4 पार्ट्स है ना, इसके लिए आपको ये जो चारों नाम है ना, इनको याद करना होगा। इन चारों नामों को अगर आप याद कर लेते हैं तो टेंसेस के टाइप्स भी आपको याद हो जाएंगे। अब यहाँ तक आपने सीख लिया है कि कितने टेंसेस होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, कितनी टाइप्स होती है। अब इसके आगे मैं बताऊंगी कैसे आप पहचानें कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट का सिंपल इंडेफिनिट पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन देख लेंगे, पहचान देख लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, तो सिंपल भी बोलते हैं और इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जो पहला पार्ट है ना उसको। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान देख लें या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो वाक्य जो होंगे ना, हिंदी के जो वाक्य होंगे, उसमें एंड में, लास्ट में जो क्रिया आएगी ना, वर्ब आएगी, उसके लास्ट में ता है आ जाए। तो ता है, तो इससे आप समझ जाएं कि ती है भी हो सकता है, क्योंकि लड़की की बात करेंगे तो ती है बोलेंगे ना, ता है नहीं बोलेंगे। ता है, ती है या ते है। इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जैसे कि वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह नाचता है, वह बोलता है, वह खाता है, वह पीता है। तो लास्ट में ता है आ रहा है, तो ती है भी हो सकता है, ते है भी हो सकता है। तो ये आप समझ जाएं अपने आप से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने ता है लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ता है वाले सेंटेंसेस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट होंगे। तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सेम ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, आ, ए, ई। अगर कोई वाक्य आएगा ना, उसमें आ की मात्रा, ए की मात्रा या ई की मात्रा आ जाए ना, तो आप समझ जाए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। जैसे कि उसने खेला, मैंने खाया, मैंने पिया, ऐसे आ रहा है ना, आ की मात्रा। हमने खेला या हम खेले, इस तरीके से ए की मात्रा आ गई। तो उसी तरीके से वह खेली, लड़की है तो वह खेली, ई की मात्रा आ गई। तो आ, ए, ई की मात्रा के ऊपर वाक्य की एंडिंग हो जाती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। ऐसे ही अब आप देखें फ्यूचर में, फ्यूचर की पहचान होगी गा, गेगी। गा, गेगी कैसे? वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह नाचेगा, वह नाचेगी। तो इस तरीके से गा, गेगी पर एंडिंग हो रही है ना सेंटेंस की, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। तो ये क्लियर हो गए, तीनों जो पार्ट्स हैं इनकी पहचान आपको पहले वाले की। अब चलिए कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसकी पहचान रहा है। रहा आ जाए ना, तो रहा है भी हो सकता है, रही है भी हो सकती है, मतलब लड़की होगी ना तो हो सकती है। तो रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसा सेंस आ जाए ना हिंदी के वाक्य में, सेंस मीन्स कि ऐसी एंडिंग होगी ना, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट होगा। जैसे कि वह खेल रही है, वह खेल रहा है, वह नाच रहा है, वह पढ़ रहा है, हम जा रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे है, ऐसे एंडिंग हो रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट हो जाएगा। अब देखिए पास्ट का
कॉन्टिन्यूअस पार्ट है, रहा था इसकी पहचान है। जैसे कि वह खेल रहा था, वह नाच रहा था, वह पढ़ रहा था, तो इस तरीके से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हो जाएंगे। हिंदी के वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, ये पहचान है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ऐसा आ जाए ना। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ ऐसे एंडिंग हो जाएगी ना हिंदी के वाक्य की, तो आप समझ जाए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह आ रहा होगा, तो इस तरीके से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप पहचान जाएं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब चलिए परफेक्ट टेंस के पार्ट की तरफ चलें। तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना, इसकी पहचान जान ले। वाक्य की एंडिंग होगी हिंदी के वाक्य की चुका है, चुकी है, चुके हैं से। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग हो जाएगी, तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। जैसे कि उसने खेल लिया है, वह खा चुकी है, वह पढ़ चुकी है, वह खेल चुकी है, हम जा चुके हैं, इस तरीके से ये जो वाक्य होंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पार्ट होंगे। चुका है, चुकी है, चुके हैं से इस वाक्य की एंडिंग हो जाएगी, इस टेंस के वाक्य की। तो आगे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी पहचान चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, ऐसे जो वाक्य होंगे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पार्ट होंगे। जैसे कि उसने खेल लिया था, उसने पढ़ लिया था, हम जा चुके थे, हमने खा लिया था, तो ऐसे वाक्य हो गए पास्ट परफेक्ट टेंस के। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पार्ट्स भी देख लें। चुका होगा, ये पहचान है इसकी, ये आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि वह खेल चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह नाच चुका होगा, वह जा चुका होगा, ऐसे जो वाक्य होंगे ना वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे जो वाक्य, ये पहचान है इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख ले, लास्ट वाला जो पार्ट है ना, पी मतलब हो गया परफेक्ट, और ये जो है ना इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस, को मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पार्ट है वो। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें इसकी पहचान जाने, से रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा है, यानी कि कोई किसी समय से कोई काम को कर रहा है। जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से नाच रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ऐसे वाक्य जो होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा था, बस था और है में फ़र्क है, ठीक है, ये पास्ट की बात है इसलिए था, यानी कि वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा था, ऐसे वाक्य ये हो जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से टीवी देख रहा होगा, ऐसे वाक्य आ जाएंगे इसमें, यानी कि इसमें समय दिया गया रहेगा, ये कंटिन्यूटी को भी बताएगा, और जो परफेक्ट कोई काम होगा ना, परफेक्टली डन, आधा हो चुका होगा, इस चीज़ को भी ये इंडिकेट करता है। तो ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो समय से, किसी समय से कोई काम कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी समय से कोई काम कर रहा था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किसी समय से कोई काम कर रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर हिंदी के वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेंस को बिलोंग करता है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है आइडेंटिफिकेशन टेंसेस की। अब यहाँ तक आपने क्या सीख लिया है, टेंसेस देख लिए हैं, टेंसेस की टाइप्स देख ली है, कितने प्रकार के जो टेंसेस होते हैं, और पहचान आपने सीख ली है कि आप पहचान जाएं कि ये कौन से टेंस को ये सेंटेंस बिलोंग करता है, कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। जैसे यहाँ तक आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई होगी और समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए अब देखते हैं कि वाक्य आप कैसे बनाएंगे। टेंसेस के इंग्लिश के वाक्य होंगे वो भी तो बनाने आने चाहिए। तो देखें, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल
टेंस जो है ना प्रेजेंट का सिंपल पार्ट है, यानी कि इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। तो इसमें क्या होगा कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होगी, उनका इस्तेमाल करेंगे, और मेन वर्ब कौन सी आएगी वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो यहाँ पर आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, डज का इस्तेमाल करेंगे, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बताऊंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट यहाँ पर देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आपने सीख लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो पहला टेंस है ना इंडेफिनिट, उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब चलिए कॉन्टिन्यूस पार्ट की तरफ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा ना, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मतलब आईएनजी वाली वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाए तो आपको हमेशा याद आनी चाहिए आईएनजी वाली वर्ब। प्लेइंग, वॉचिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये वाली वर्ब्स जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल होती है, चाहे वो कौन से भी टेंस का कॉन्टिन्यूस पार्ट हो। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, आर, एम, और वही आईएनजी वाली, तीनों जो टेंसेज है ना इसमें कॉन्टिन्यूस पार्ट है, उसमें आईएनजी वाली वर्ब ही लगेगी। ठीक है। अब पास्ट है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई वॉज और वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब है ना आईएनजी वाली आ जाएगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आप इंक्लूड कर देना। सेम ऐसे ही फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, क्या होगी विल बी, और आईएनजी वाली वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, ये सारी जो वर्ब्स है यहाँ पर आ जाएगी कॉन्टिन्यूस टेंस में। क्लियर हो गया। अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इनकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज़ और हैव होगी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। अब जो परफेक्ट की बात आ जाए ना तो आप समझ जाएं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तीनों टेंसेज में होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो इस्तेमाल होता है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, सिर्फ इकलौता टेंस है इसमें ये होता है। और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी वाली वर्ब आ जाती है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो है हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैव ही आएगा इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। अब चलिए लास्ट वाला जो टेंस है ना एंडिंग वाला, इसमें हैज़, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी वाली वर्ब लगा देना। क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज़, हैव, और साथ में बीन आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैड बीन, और साथ में आईएनजी वाली वर्ब आ जाएगी, हैड के साथ बीन लग जाएगा। क्लियर है। विल हैव, यहाँ पर विल हैव बीन लग जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा। तो ये जो है सारी मैंने टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब बताई है, यहाँ पर बनाई नहीं बताई है। इनके इस्तेमाल से आप क्या करेंगे, वाक्य बना पाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, टेंसेज है ना उनकी हेल्पिंग वर्ब सीख ली है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पता होगा और कौन सी मेन वर्ब लगेगी ये पता होगा तो हम टेंसेज को इजीली बना पाएंगे। लेकिन इसके बाद अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो ये डू है ना इसका इस्तेमाल किसके साथ करें, डज का इस्तेमाल किसके साथ करें। दो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर तो एक ही है चलिए, लेकिन इज, एम, आर है, यहाँ पर कहाँ पर इज का इस्तेमाल करें, कहाँ पर एम का इस्तेमाल करें, कहाँ पर आर का, कहाँ पर हैज़ लगाएं, कहाँ पर हैव लगाएं, कहाँ पर वॉज लगाएं, कहाँ पर वर का इस्तेमाल करें, और कहाँ पर हैड, हैज़, हैव, बीन इनका इस्तेमाल करें। ये कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी, ये पता होना चाहिए, इसके बाद तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। देखें यहाँ पर ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आप इज का इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। इन सभी के साथ आप क्या करेंगे, डज, इज, वॉज इनका इस्तेमाल ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके ये आपको याद भी हो जाएगी जैसे जैसे आप सेंटेंसेस को बनाएंगे, सीखेंगे।
फिर यहाँ पर देखें आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट है ना, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का इस्तेमाल जो है इन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आर का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, हैव का यूज करेंगे। क्लियर है? मतलब आई के साथ ही हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, आई के साथ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे हम इन वर्ब के साथ। तो यहाँ पर आप हैज़ भी इंक्लूड कर ले, हैज़ का इस्तेमाल भी इन्हीं के साथ होगा और हैव का इस्तेमाल इन वर्ब्स के साथ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें आई के साथ एम और वॉज लगता है, आई के साथ एम और वॉज लगता है, यानी आई एम और आई वॉज। वॉज जो है आई के साथ लगेगा, एम जो है वो भी आई के साथ लगेगा। अब ये बाकी बची है ना, डिड, हैड, विल बी, विल हैव बीन हो या हैड बीन हो, इन सभी के साथ हम ये जो है ना ये वर्ब्स है, इन सभी का इस्तेमाल हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि डज का इस्तेमाल हम कौन सी सब्जेक्ट के साथ करें, इज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करें, वॉज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करें। आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर, आर, डू, हैव। तो धीरे धीरे ये करके आपको मेमोराइज भी हो जाएगी। तो किन किन सब्जेक्ट के साथ हम कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ये आपने सीख लिया है, पहचान सीख ली है, हेल्पिंग वर्ब सीख ली है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो टेंसेज है ना उनकी टाइप्स पता चल गई है, क्या आइडेंटिफिकेशन होती है वो पता चल गई है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कौन से टेंस के साथ, तो मेन वर्ब कौन से टेंस के साथ कौन सी लगेगी, कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये कंप्लीट आपने सीख लिया है। अब चलिए सेंटेंसेस बना लेते हैं उन्हीं के थ्रू, जो अभी तक पढ़ा है ना उन्हीं को यूज़ करके। देखिए यहाँ पर मैंने प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है ना उसका पार्ट लिया, यहाँ पर पास्ट सिंपल होगा, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल होगा। वाक्य देखें, मैं खेलता हूँ, तो आपने वाक्य पहचान लिया, एंडिंग हो रही है ताहू से, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। क्लियर है? मैं खेला, यानी कि आ की मात्रा पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ये पास्ट सिंपल का पार्ट है। मैं खेलूंगा, गा पर एंडिंग हो रही है, गा गेगी, ये पहचान है ना सिंपल फ्यूचर की, तो ये फ्यूचर का सिंपल पार्ट है। अब यहाँ पर सेंटेंसेस देखें, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर दिया सब्जेक्ट के बाद। आई प्लेड, मैंने खेला, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर आई विल प्ले, आई विल प्ले, यहाँ पर क्या करेंगे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, तो आई विल प्ले। क्योंकि विल नहीं लगेगा तब तक हम कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर का पार्ट है, फ्यूचर सिंपल टेंस का पार्ट है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आगे देखें, एक और सेंटेंस, मैं सोता हूँ, ताहू से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आई स्लीप आ जाएगा, आई स्लीप आ जाएगा। यहाँ पर आप आई एम नहीं लगाएंगे, आई एम लगेगा लेकिन उसका अपना जो टेंस होता है ना अपने टेंस के दायरे में वो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं सोया, आ पे एंडिंग हो रही है, तो ये क्या है, प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है। आई स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, तो स्लेप्ट आ गया। मैं सोऊंगा, गा पे वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो आई विल स्लीप आएगा। विल से आप पहचान जाएंगे कि गा गेगी वाला ये जो है टेंस है, यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। गा गेगी वाला टेंस है यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस है। चलिए अब यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, आपको खुद से करने हैं, आपको करके बताने कि मैं जाता हूँ प्रेजेंट का सिंपल पार्ट है, ठीक है। मैं गया यानी कि पास्ट का सिंपल पार्ट है, मैं जाऊँगा फ्यूचर का सिंपल पार्ट है। तो इन तीनों टेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चलिए अब सेकंड नंबर का जो टेंस है ना उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस लिया है, यहाँ पर पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस, यहाँ पर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे कि वाक्य देखें, मैं खेल रहा हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है ना, तो इससे आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है। अब यहाँ पर आई के साथ मैंने एम लगाया है, क्योंकि आई के साथ एम लगती है जब रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आ जाएगा ना, कॉन्टिन्यूस का पार्ट आ जाएगा। ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम। लेकिन यहाँ पर आई सब्जेक्ट है मैं, तो इसलिए मैंने एम लगाया है, मैंने इज और आर को नहीं लिया है। आई एम प्लेइंग, आई एन जी वाली वर्ब आ जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा तो आपकी
माइंड में क्लिक करनी चाहिए, आईएनजी वाली वर्ब। अब यहाँ पर चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था, रही थी, रहे है, रहे थे से वाक्य की एंडिंग हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। मैं यानी कि आई के साथ मैंने जैसे बताया कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो यहाँ पर आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है, वाज और वर होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज लिया है क्योंकि आई सब्जेक्ट है। आई वॉज, फिर जो वर्ब है वो आईएनजी वाली आ जाएगी, आई वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस देखिए। मैं खेल रहा होऊंगा, मैं खेल रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, ऐसे कोई काम कर रहे होंगे, ऐसी एंडिंग होगी ना वाक्य की, सेंटेंस की, तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर इसके हेल्पिंग वर्ब है विल बी। विल बी यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आई विल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होऊंगा। विल बी यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में खेल रहा होऊंगा। चलिए आगे देखें। मैं सो रहा हूँ, मैं रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोने का काम कर रहा हूँ, तो आई एम स्लीपिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई एम स्लीपिंग। मैं सो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो आई वॉज स्लीपिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई वॉज स्लीपिंग। मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको ये तीनों सेंटेंसेस के ये तीनों टेंस है ना, ये 3 सेंटेंसेस है तीनों टेंसेस के, इनको सॉल्व करना है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जा रहा होऊंगा, तो इनको अब आप सॉल्व करें। ये आपके लिए होमवर्क है, आपके करने के लिए कि आप कैसे इनको सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे देखें। अब कौन सा पार्ट है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी तीसरा पार्ट है, तीसरा जो टेंस है ना वो है परफेक्ट वाला। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि मैं सो चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, ये जो एंडिंग होगी वाक्य की ऐसे ऐसे करते हुए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, ऐसे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट हो जाएगा। तो मैं सो चुका हूँ, यहाँ पर हैज़ अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की है हैज़ और हैव, और साथ में ये जो इकलौता टेंस है ना इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो आई हैव, फिर स्लीप की स्लेप्ट हो गई थर्ड फॉर्म, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। अब आगे देखिए, इसी का एक और सेंटेंस है, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, तो आई हैव प्लेड, आई हैव हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आई के साथ हैव लगाया क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, इसलिए मैंने हैज़ नहीं लगाया है, ये रूल है इसका। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ चलें। मैं सो चुका था, मैं सो चुका था, मैं खेल चुका था, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान है इसका, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। अब यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हमने ये सेंटेंस बनाया है। अब चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या थी? चुका होऊंगा, कर चुका होऊंगा, ले चुका होऊंगा, जो भी है, ये चुका होऊंगा, चुकी होंगी या चुके होंगे, इस तरीके से वाक्य की एंडिंग होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पर देखिए, मैं सो चुका होऊंगा, तो यहाँ पर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा, तो आई विल हैव स्लैप्ड, मैं सो चुका होऊंगा। मैं खेल चुका होऊंगा, तो आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव प्लेड, मैं खेल चुका होऊंगा। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि जो परफेक्ट टेंस है ना तीनों के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, किस तरीके से हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। अब यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस है ना, ये आपके बनाने के लिए हैं। क्या है? मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका था, मैं जा चुका होऊंगा। तो इन तीनों को आप बनाएं, इनको इंग्लिश में। चलिए अब जो लास्ट पार्ट है ना उसको भी सीख ले। चौथा पार्ट है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तीनों का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वाक्य देखें, यहाँ पर सीधी सी बात आएगी कि कोई किसी समय से कोई काम को कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी समय से, यहाँ पर टाइम दिया गया रहेगा। जैसे कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ,
सुबह से खेल रहा हूँ तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हैज़ और हैव बीन के साथ ing वाली वर्ब लग जाएगी। मैंने हैव लिया है क्योंकि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर समय दिया गया है। अब मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ये सेंटेंस है। अब एक और देख लें। अब ये देखें आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मैं सुबह से खेल रहा था, किसी समय से कोई काम कर रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर हैड बीन आ जाएगा। हैड जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, जो जितने भी सब्जेक्ट है ना सबके साथ हैड का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान नहीं रखना है, हैज़ हैव वाले में आपको ध्यान रखना है। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस अ मॉर्निंग। अब अगला देखें, लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से खेल रहा हूँगा तो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। यहाँ पर हैज़ हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हैड बीन यहाँ पर इसकी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, विल हैव बीन, इतनी बड़ी है इसकी, विल हैव बीन। अब इन तीनों पार्ट्स का ही यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। मैं सुबह से सो रहा हूँ, मैं सुबह से सो रहा था, मैं सुबह से सो रहा होऊंगा। इन तीनों को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर कंप्लीट जो टेंसेस है ना वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने सीख लिया ना यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में तीनों टेंसेस को, और तीनों टेंसेस के चारों टाइप्स को।